कल्पना कीजिए, एक इंसान जिसे पूरी दुनिया पूछती हो, जिसके घर के बाहर हर रविवार को हजारों लोगों की भीड़ सिर्फ उसकी एक झलक पाने के लिए खड़ी होती हो, जो सिनेमा के पर्दों पर आता हो तो तालियों की गड़गड़ाहट से थिएटर गूंज उठता हो। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक रात ऐसा भी वक्त आया जब इस भगवान के पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं थे, जब उन्हें अपने ही घर, अपनी सालों की कमाई, अपनी सब कुछ नीलाम होता हुआ दिखने लगा। उन पर 90 करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज था। वो कर्जदार जो कल तक उनके ऑटोग्राफ मांगते थे, आज उनके घर के दरवाजे पर आकर उन्हें गालियां दे रहे थे। नमस्कार, मैं प्रकाश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज चौपाल। आज हम बात करेंगे उस सुपरस्टार की जो अर्श से फर्श पर गिरा, जीरो हो गया, लेकिन फिर उसने राख से उठकर ऐसा इतिहास रचा जो आज तक कोई नहीं रच पाया। आज हम बात करेंगे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की जिंदगी के उस सबसे काले सच की, जिसे बहुत कम लोग गहराई से जानते हैं। कहानी शुरू होती है 1990 के दशक से। ये वो दौर था जब एंग्री यंग मैन का जादू बॉक्स ऑफिस पर थोड़ा कमजोर पड़ने लगा था। अमिताभ बच्चन ने सोचा कि क्यों ना कुछ नया किया जाए, और यही उनसे उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हुई। उन्होंने साल 1995 में एक कंपनी बनाई, ABCL, यानी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये एक बहुत ही विजनरी आइडिया था। फिल्म बनाना, ऑडियो कैसेट बेचना, इवेंट मैनेजमेंट, सब कुछ एक ही छत के नीचे। लेकिन कहते हैं ना, एक बेहतरीन कलाकार जरूरी नहीं कि एक बेहतरीन बिजनेसमैन हो। कॉर्पोरेट कल्चर भारत में नया था। अमिताभ बच्चन ने कंपनी चलाने के लिए बड़े बड़े मैनेजर्स रखे, जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री की कोई समझ नहीं थी। वो सिर्फ कागजों पर प्रॉफिट देखते थे। 1996 में ABCL ने भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया। ये एक ऐसा दाव था जो पूरी तरह उल्टा पड़ गया। स्पॉन्सर्स पीछे हट गए, विवाद हुए और कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ। इसके बाद जो फिल्में ABCL ने बनाई, जैसे मृत्युदाता, मेजर साहब, वो भी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई। देखते ही देखते 1999 आते आते कंपनी का घाटा 90 करोड़ तक पहुंच गया। 90 करोड़ रुपए आज के समय में भी ये रकम बहुत बड़ी है। जरा सोचिए, 25 साल पहले इस रकम की क्या कीमत रही होगी। हालात इतने बदतर हो गए कि अमिताभ बच्चन को बैंक बैलेंस जीरो हो गया। उनका वो आइकॉनिक बंगला प्रतीक्षा, जिसके बाहर लोग मन्नतें मांगते थे, बैंक ने उस पर कुर्की का नोटिस चिपका दिया। एक इंटरव्यू में खुद अमिताभ बच्चन ने बताया था कि वो रातें कितनी भयानक थी। जब वो सोने की कोशिश करते थे तो कर्जदारों के फोन बजने लगते थे, लोग उन्हें धमकियां देते थे। वो इंसान जिसने भारत को दीवार और शोले जैसी फिल्में दी, आज वो अपने ही घर में एक कैदी बन गया था। जब इंसान टूटता है तो उसके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो बिखर जाए या फिर वो अपने अंदर की आखिरी चिंगारी को आग में बदल दे। अमिताभ बच्चन ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने अपनी ईगो, अपना स्टारडम, अपना एंग्री यंग मैन का रुतबा, सब कुछ एक किनारे रख दिया। एक सुबह वो उठे और सीधे यश चोपड़ा के घर पहुंच गए। जी हाँ, वही यश चोपड़ा जिनके साथ उन्होंने कभी कभी और त्रिशूल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में की थी। अमिताभ ने यश जी से जाकर कहा, मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे काम चाहिए। जरा सोचिए, सदी का सबसे बड़ा स्टार हाथ जोड़कर काम मांग रहा था। यश चोपड़ा ने भी अपने दोस्त को निराश नहीं किया और उन्हें फिल्म ऑफर की मोहब्बतें। लेकिन कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं होती, असली जादू तो अभी बाकी था। मोहब्बतें साइन करने के बाद ही अमिताभ बच्चन के पास एक ऐसा ऑफर आया जिसे करने से उस वक्त का हर बड़ा फिल्म स्टार कतराता था। वो ऑफर था टेलीविजन। उस दौर में माना जाता था कि अगर कोई फिल्मी सितारा टीवी पर आ गया तो समझो उसका करियर खत्म। वो छोटा पर्दा कहलाता था,
लेकिन अमिताभ बच्चन के पास होने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने स्टार प्लस का एक शो साइन किया। शो का नाम था कौन बनेगा करोड़पति। साल 2000 टीवी स्क्रीन पर एक भारी और जादुई आवाज गूंजी, देवियों और सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। और बस इतिहास रच दिया गया। भारत की सड़कें रात 9 बजे सूनी होने लगी। लोग टीवी से चिपक गए। एक सुपरस्टार जो अब तक सिर्फ बड़े पर्दों पर मार धाड़ करता था, अब लोगों के घर के ड्राइंग रूम में बैठकर उनसे बात कर रहा था। उनका वो अंदाज, कंप्यूटर जी लॉक कर दिया जाए, पूरे देश की धड़कन बन गया। केबीसी ने सारे टीआरपी रिकॉर्ड तोड़ दिए। अमिताभ बच्चन ने केबीसी से जो पैसे कमाए, उससे उन्होंने एक एक करके अपने सारे कर्ज चुका दिए। जो लोग कल तक गालियां दे रहे थे, वो फिर से ऑटोग्राफ मांगने लग गए। मोहब्बतें सुपरहिट हो गई और अमिताभ बच्चन ने नारायण शंकर के किरदार से अपनी एक नई पारी की शुरुआत की। दोस्तों, ये सिर्फ एक एक्टर के दिवालिया होने की कहानी नहीं है, ये कहानी है जिद की। ये कहानी है इस बात की कि चाहे आप दुनिया के कितने ही बड़े मुकाम पर क्यों न हो, वक्त आपको जमीन पर ला सकता है, लेकिन अगर आपके अंदर अपनी हार को स्वीकार करने की हिम्मत है, अगर आप अपने ईगो को छोड़कर जीरो से शुरुआत करने का जज्बा रखते हैं, तो कोई भी आपको हमेशा के लिए हरा नहीं सकता। अमिताभ बच्चन ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ पर्दों पर मुकद्दर का सिकंदर नहीं है, बल्कि असल जिंदगी में भी उन्होंने अपने मुकद्दर को खुद लिखा है। अगर आपको आज की ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो और आप ऐसे ही अनसुने किस्से और जानना चाहते हो, तो न्यूज चौपाल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि बुरा वक्त सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं।